धार्मिक जीवन, रिलीजन्स लाइफ, रिलीजन्स लाइफ, धार्मिक जीवन। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सर्वाधिक पूजा करते थे मातृ देवी की करते थे। मातृ देवी को उर्वरता की देवी कहा जाता था। मातृ देवी को उर्वरता की देवी कहा जाता है। इसका जो आधार है, निष्कर्ष का आधार क्या है? बहुसंख्यक नारी मृण मूर्तियां मिली हैं। बहुसंख्यक नारी मृण मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं माता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर स्त्री का उल्टा चित्र मिला है जो शीर्ष के बल पर था, जिसके गर्भ से एक पौधा प्रस्फुटित होते हुए चित्रांकित किया गया है। मुहर की दूसरी ओर एक पुरुष शस्त्र छुड़ा लिए खड़ा है, जिसके सामने एक स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाए चित्रांकित है। इसकी व्याख्या शाकंभरी यानी धरती माता के आदर रूप की तरह की गई है। शाकंभरी यानी धरती माता के आदर रूप की तरह की गई है। इसी तरह हड़प्पा से ही एक अन्य मुहर पर पीपल की दो टहनियों के मध्य एक देवी की मुखाकृति पीपल की दो टहनियों के मध्य एक देवी की मुखाकृति तथा पेड़ के नीचे बकरा लिए हुए एक व्यक्ति तथा उसके पीछे जन समुदाय अंकित है। इससे ये प्रमाण मिलता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि मातृ देवी को खुश करने के लिए वो लोग बलि देने के लिए आए हैं। तो इसका मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। सभी कृषक समाजों में उर्वरता शक्ति को प्राथमिकता दी गई है। जो सभी कृषक समाज थे उनमें उर्वरता शक्ति, जो उर्वरता की देवी हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है। अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ सांस्कृतिक तुलना के आधार पर भी पता चलता है कि माता देवी की पूजा करते थे। बाद के हिंदू धर्म में देवी पूजा पर दिए गए बल एवं उसकी लोकप्रियता के आधार पर भी कह सकते हैं हम लोग की पूजा होती थी माता देवी की। और दूसरे देवता कौन थे? पशुपति शिव। पहले माता देवी थी और दूसरे पशुपति शिव थे। आइए इनके साक्ष्य देखते हैं कि इनको पशुपति शिव कैसे थे दूसरे देवता। प्रमाण देखते हैं उसका। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी की आकृति बनी है। मार्शल ने इसका तादात्म्य शिव से स्थापित किया है। तो मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें पद्मासन अवस्था में त्रिमुखी योगी की आकृति बनी है। जो मार्शल ने इसका तादात्म्य, इसका संबंध शिव से लगाया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मुहर पर योगासीन मुद्रा में बैठी हुई मानवाकृति के दोनों ओर पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। इन पुरुषों के शरीर के पीछे नाग में फन दिखाए गए हैं। इससे भी पता चलता है, नाग में फन दिखाया गया, इसका मतलब पता चलता है कि लोग शिव की पूजा करते थे। हड़प्पावासी पशुओं, प्राकृतिक, अर्ध मानवीय तथा काल्पनिक प्राणियों की पूजा करते थे। वृक्षों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में अथवा उनमें रहने वाली आत्माओं के रूप में पूजा जाता था। वृक्षों को भी पूजा जाता था। तो हम लोग जानते हैं कि वृक्षों को भी पूजा जाता था, उनकी प्राकृतिक अवस्था में या उनमें रहने वाली आत्माओं के रूप में पूजा जाता था। और अगला है
अगला है जो प्रमाण है क्रीमेथीइज्म। क्रीमेथीइज्म क्रीमेथीइज्म जिसका उदाहरण धूपदानों की पूजा, की पूजा है, भी प्रचलित थी। क्रीमेथीइज्म जो धूपदानों की पूजा से संबंधित थी, ये भी प्रचलित था। हड़प्पावासी लिंग और योनि के प्रतीकों की भी पूजा करते थे। लिंग और योनि की भी पूजा करते थे हड़प्पावासी। कालीबंगा से मिली मिट्टी की एक पट्टिका में लिंग और योनि के प्रतीक एक साथ बने हुए हैं। हड़प्पावासी तंत्र मंत्र तथा ताबीजों में भी विश्वास करते थे। पशु पूजा का साक्ष्य मुद्रांकों, मिट्टी की वस्तुओं तथा पत्थर की लघु मूर्तियों में पाया जाता है। पशु पूजा का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है? मुद्राओं में, मुद्रांकों में, मिट्टी की वस्तुओं तथा पत्थर की लघु मूर्तियों में पाया जाता है। अधिकांश मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रण मिला है। एक श्रृंगी पशु का चित्रण मिला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक श्रृंगी पशु की पूजा करते थे। मुहरों, चित्रकारियों तथा मृदभांडों पर स्वास्तिक का चित्रांकन मिलता है। स्वास्तिक का भी चित्रांकन मिलता है। विशाल स्नानागार का संबंध जल पूजा से था। जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है उसका संबंध जल पूजा से लगाया जाता है। हड़प्पाई लोग योगासन भी करते थे। हड़प्पा के लोग योगासन भी करते थे। इसका प्रमाण देख सकते हैं हम लोग। मिट्टी की अनेक मूर्तियों पर विभिन्न योगासन की मुद्राएं प्रस्तुत की गई हैं। मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं उनमें योगासन की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त नवीन शोधों के आलोक में कालीबंगा से प्राप्त अग्निवेदिकाओं को लाल आदि विद्वान यज्ञ एवं अग्नि पूजा से जोड़कर देखते हैं। बीबी लाल आदि विद्वान यज्ञ एवं अग्नि पूजा से जोड़कर देखते हैं। कालीबंगा से जो अग्निवेदिकाएं मिली हैं उनको बीबी लाल आदि विद्वान यज्ञ और अग्नि पूजा से जोड़कर देखते हैं। सैंधव कला कैसी थी, आइए देखते हैं। सैंधव कला के जो प्रमुख अंग हैं मूर्तियां, मुहरें, मनके, ताम्र पट्टिकाएं, मृदभांड हैं। मूर्तियां हैं, मुहरें हैं, मनके हैं, ताम्र पट्टिकाएं हैं, मृदभांड है। पत्थर, धातु, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। पत्थर की भी मूर्तियां मिली हैं, धातुओं की भी मिली हैं और मिट्टी की भी मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से योगी की आवच्छ मूर्ति तथा हड़प्पा से 2 छोटी मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से योगी की आवच्छ मूर्ति तथा हड़प्पा से 2 छोटी मूर्तियां मिली हैं। पत्थर की मूर्तियों में हड़प्पा से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से बना युवा पुरुष का धड़। पत्थर की मूर्तियों में हड़प्पा से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से बना युवा पुरुष का धड़ शरीर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष मूर्ति प्रमुख है। मोहनजोदड़ो से खंडित पुरुष की मूर्ति और हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर से बना युवा पुरुष का धड़ जो मिला है ये प्रमुख है। धातु मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर लंबी जो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो कई बार पूछा है परीक्षाओं में कि नर्तकी की जो नग्न मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। अगर अब भविष्य में पूछता है कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो उसकी लंबाई कितना है तो आप बताएंगे 10.5
सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दैमाबाद से जानवरों की कांस्य मूर्तियां मिली। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, वहां से जानवरों की कांस्य मूर्तियां मिली हैं। कांस्य मूर्तियां बहुत कम पाई गई हैं। कांस्य मूर्तियां बहुत ही कम पाई गई हैं। और कहाँ कहाँ पाई गई हैं कांस्य मूर्तियां? मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, लोथल, कालीबंगा से कांस्य मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पावासी मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः हाथ से बनाते थे। हड़प्पा के वासी जो थे, मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो अधिकांशतः हाथ से बनाते थे। किस विधि द्वारा? चिकोटी विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? चिकोटी, जैसे चिकोटी काटी जाती है उसी विधि से बनाते हैं। तो हड़प्पावासी मिट्टी की मूर्तियां चिकोटी विधि द्वारा हाथ से बनाते हैं। प्रमुख पशु मृण मूर्तियां, जो प्रमुख जो पशु हैं उनकी जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां जो हैं, उनमें देखते हैं किन किन पशुओं की मिली है। बैल है, भैंसा है, गैंडा है, कछुआ, घड़ियाल, बंदर, भेड़ा, बकरा, खरगोश आदि की मृण मूर्तियां मिली हैं। बैल, भैंसा, गेंडा, कछुआ, घड़ियाल, बंदर, भेड़ा, बकरा, खरगोश। कुबड़ वाले तथा बिना कुबड़ वाले दोनों प्रकार के बैलों की मूर्तियां मिली हैं। जो मृण मूर्तियां मिली हैं वो कुबड़ वाले तथा बिना कुबड़ वाले दोनों प्रकार के जो बैल हैं, सांड हैं, उनकी मृण मूर्तियां मिली हैं। गाय तथा घोड़े के भी की मृण मूर्तियां नहीं मिली हैं। गाय और घोड़े की जो मृण मूर्तियां हैं वो नहीं मिली हैं। केवल मृद भांडों पर चित्रकारियां मिली हैं। केवल जो चित्रकारियां मिली हैं केवल मृद भांडों पर, मिट्टी के जो बर्तन हैं उन पर मिली है। कोई भी भित्ति चित्र, दीवार पे बना चित्र नहीं मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में कोई भित्ति चित्र यानी दीवार पे बने चित्र नहीं मिले हैं, इस बात को याद रखना है। मुहरें, जो मुहरें मिली हैं उनके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता से 3000 से अधिक मुहरें मिली हैं। 3000 से अधिक मुहरें मिली हैं। जो मुहरें मिली हैं वो अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती हैं। सेलखड़ी की बनी होती हैं। लोथल और देसलपुर, देसल और लोथल दोनों गुजरात में ही पड़ते हैं। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें मिली हैं। तांबे की बनी मुहरें मिली हैं। उपयोग क्या था मुहरों का? जो मुहरें जो मिली हैं 3000 से अधिक, इनका उपयोग क्या था? तो जो व्यापारिक वस्तुएं हुआ करती थी जिन्हें गट्ठरों में बांध कर उसमें गांठ लगा दी जाती थी और गांठों के ऊपर छाप लगाया जाता था, सील किया जाता था। गांठों को की सीलिंग की जाती थी ठप्पा लगा करके। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। मनके जो मिले हैं, सेल खड़ी, कांचली मिट्टी, शंख, सीप, हाथी दांत, सोने चांदी मिट्टी के बने प्राप्त हुए हैं। जो मनके मिले हैं सेल खड़ी के बने हैं, कांचली मिट्टी के, शंख के, सीप के, हाथी दांत, सोने चांदी मिट्टी के बने प्राप्त हुए हैं। मनका बनाने का जो कारखाना कहाँ से मिला है? चौहदड़ो और लोथल से। लोथल और चौहदड़ो से मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चौहदड़ो तथा लोथल से। मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन थे उन्हें मृदभांड कहा जाता है। तो इस काल में, हड़प्पा काल में गुलाबी एवं लाल मृदभांड प्रचलित थे। गुलाबी और लाल मृदभांड प्रचलित थे। यह प्राय गुलाबी रंग के गुलाबी रंग के मृदभांडों पर काली रेखाओं से बने चित्रों द्वारा सुसज्जित थे।
जो मृदभांड हुआ करते थे, जो गुलाबी रंग के मृदभांड होते थे, उनके ऊपर काली रंग की रेखाओं द्वारा चित्र बना दिए जाते थे। मोहनजोदड़ो से एक विशेष कोटि का चमकीला धूसर मृदभांड प्राप्त होता है, जिस पर जामुनी रंग के लेप की विशिष्ट ओपकारी ग्लेजिंग की गई है। तो जामुनी रंग की विशिष्ट ओपकारी ग्लेजिंग की गई है। यह संभवतः ओपकारी का विश्व का सर्वप्रथम प्रमाण है। ओपकारी का विश्व में सर्वप्रथम प्रमाण है। ओपकारी का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लिपि लिपि देखते हैं। यहाँ की जो लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी जो लिपि थी हड़प्पा लिपि। इसमें 400 से 500 तक के संकेत चिन्ह थे। सर्वमान मत के अनुसार ये जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। तो बार बार पूछता है प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी? तो हम लोग जानते हैं कैसी है, भाव चित्रात्मक है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी और दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यही क्रम होता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नृजात का मतलब जातियां कौन कौन पाई जाती थी सिंधु सभ्यता के समय? तो इतिहासकारों के एक वर्ग की मान्यता रही है कि यहाँ अधिकांश हड़प्पाई लोग द्रविड़ जाति के थे। द्रविड़ नृजात का मतलब यहाँ जाति से, द्रविड़ जाति के थे। अन्य जातियां कौन कौन थी? आद्य ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड तथा अल्पाइन जातियां भी थीं। तो द्रविड़ जातियां, अधिकांशतः लोग द्रविड़ जाति के थे। और भी जातियां थीं जैसे आद्य ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड तथा अल्पाइन, ये थी। पतन, इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया? पतन का क्या कारण था? तो आइए पतन को देखते हैं कि जो सभ्यता है, इतनी विशाल सभ्यता सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। विभिन्न विद्वान अलग अलग बताते हैं। सिंधु नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हो जाती है, या पर्यावरणीय ह्रास, बाढ़ या पर्यावरणीय ह्रास के कारण यह सभ्यता नष्ट होती है। कौन कौन विद्वान बताते हैं? अर्नेस्ट मैके तथा जॉन मार्शल ने बताया। अर्नेस्ट मैके तथा जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गया या पर्यावरणीय ह्रास हो गया, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। आगे दूसरा कारण क्या था? वाह्य कोष्ठ में आर्य आक्रमण, वाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। किसने बताया? मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट, मैके तथा गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने बताया। जलवायु परिवर्तन, किसने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई? तो आर एल स्टीन ने बताया कि जलवायु में परिवर्तन हुआ और ये सभ्यता नष्ट हो गई। भूतात्विक परिवर्तन हुआ, अर्थात
पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होता है और ये सभ्यता नष्ट हो जाती है। किसने बताया? आरएल राइक्स, एचटी लैम्ब्रिक, एमआर साहनी एवं जॉर्ज एफ डेल्स ने बताया। विदेशी व्यापार में गतिरोध, किसने कहा कि विदेशी व्यापार में गतिरोध आ गया जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई? तो डब्ल्यू एफ एल्ब्राइट ने कहा कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। आगे, महामारी के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, किसने कहा? के यू आर केनेडी ने कहा कि ये सभ्यता नष्ट हो गई महामारी से। स्पष्ट है कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन हेतु कोई एकमात्र कारण उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी जो सभ्यता है उसका पतन किसी एक कारण से नहीं हो सकता, कई कारण रहे होंगे सभ्यता के पतन होने का, जैसा कि कई विद्वानों ने अलग अलग कारण दिया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से देखे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक आप लोग। थैंक यू, आप सभी लोगों को धन्यवाद।